ब्रेक के बाद डेस न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। योग भवन में रविवार को मातृ पितृ सम्मान दिवस मनाया गया। बच्चों ने अपने माता पिता और बुजुर्गों की पद पूजा कर आरती उतारी और उन्हें सम्मान दिया। आज योग भवन में, जो कि संजय स्टेडियम के नजदीक नूतन स्कूल परिसर के पास स्थित है, यहां मातृ पितृ सम्मान दिवस मनाया गया। हालांकि 14 फरवरी को मातृ पितृ सम्मान दिवस मनाया जाता है, उसके एक दिन पहले रविवार के दिन योग भवन में जो योग साधक हैं, उनके बच्चे भी जो यहाँ योगिक क्रियाएं सीखने के लिए आते हैं, उन्हें संस्कारों के प्रति प्रेरित करते हुए अपने माता पिता का सामूहिक रूप से सबके सामने सम्मान करने का यह आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु सुरेंद्र कुमार जैन तथा यहाँ प्रतिदिन जो योग साधक आते हैं, उनके बच्चे यहाँ आए। उन्होंने अपने माता पिता की पूजा करी, उन्हें कुमकुम तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, उन्हें पुष्पहार पहनाए और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर यहाँ मंदसौर जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी भी उपस्थित हुए और भी यहाँ जो प्रतिदिन साधक के रूप में योगिक क्रियाएं सीखने के लिए आते हैं, वे भी यहाँ उपस्थित थे। बच्चों ने अपने दादा दादी और माता पिता के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य यही था कि बच्चों में ऐसे संस्कार जागृत हों कि वे अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें। का बेटा रिद्धि जैन। रिद्धि जैन, आज आप अपने मम्मी पापा के साथ आई हैं यहाँ पर? नहीं, मैं मेरे दादा के साथ। दादा दादी जी के साथ आई हैं। तो आज ये क्या यहाँ पर आपने किया है? हमने यहाँ पे मतलब मेरे दादा की हमने परिक्रमा की, पूजा की और सीखा कि पूजा कैसी करनी चाहिए जी, और ये सब करा। तो दादा दादी की पूजा करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आगे भी आप ऐसा ही करते रहेंगे? हाँ। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं योग गुरु श्री सुरेंद्र जी जैन से। आज दशपुर योग शिक्षा संस्थान में बच्चों ने माता पिता का सम्मान किया है। ये क्या प्रयोजन था और किस उद्देश्य से? देखिए, योग हम यहाँ पे सिखाते हैं और योग जो है वो अनुशासन सिखाता है जी। और अनुशासन के साथ में हमने ये सोचा कि जो पुरानी परंपराएं हैं जो माता पिता हमें सिखाते थे, वो परंपराएं धूमिल होती जा रही है। जैसे पहले माता पिता बच्चों को कहते थे कि सुबह उठ कर के आप जो है माता पिता के चरण छुओ, उन्हें नमस्कार करो, उन्हें प्रणाम करो, मगर वो चीज़ जो है अब धीरे धीरे दूर होती जा रही है। माता पिता भी गर्व ये फील करते हैं कि मेरा बच्चा बाहर पढ़े, अंग्रेजी बोले और स्कूटर कार चलावे, मगर वो हाय डैड हाय मम करे, उसमें प्राउड फील करते हैं। मगर जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो समाप्त होती जा रही है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि भाई क्यों ना अपने बच्चों को ये संस्कार देवें कि वो संस्कारी होए, और वही पीढ़ी यदि आज की हम इस छोटे बच्चों को यदि हम कुछ सिखाएंगे तो वो आगे चल कर के वो उसको खुद भी निभाएंगे, उनके आने वाले बच्चों को भी निभाएंगे। तो वो परंपरा जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति काबिल रहेगी। और मेरे ख्याल से यदि ये संस्कृति पूरे मंदसौर में, पूरे देश के अंदर यदि चालू होवे, ये प्रथा सिर्फ मातृ पिता दिवस मनाने से और सिर्फ उनका बधाई देने से काम नहीं चलेगा। उनको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि हमें क्या संस्कार उनको देना है, और वो संस्कार आगे जाके खुद अपने जीवन में भी उतारें और आगे वाली पीढ़ी में भी उतारें। उसी को लेकर के एक ये छोटा सा हमने जो कार्यक्रम किया है। मेरे विचार में तो ये था कि ये कुछ समय नहीं मिला, नहीं तो एक पूरे मंदसौर में एक विशाल रूप से जो है इस कार्यक्रम को करने का मेरा विचार है, मेरी संस्था का विचार है। और यदि भगवान ने चाहा तो अगला जो मातृ पितृ दिवस होगा। प्रीति जी, आपने भी अपने माता पिता का सम्मान किया है। इस दिवस पर और इस प्रसंग पर क्या कहेंगे आप? मतलब ये है कि मातृ पितृ दिवस जो है ये एक सांस्कारिक दिवस है। तो ये एक ऐसा दिवस है कि वाकई में हम सबको मनाना चाहिए कि जो बच्चे देखते हैं वो ही आगे जाके बड़े होकर अपने बच्चों को देते हैं। ये आज वाकई में आज थोड़ा सा छोटे स्केल पे था, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ
बच्चों पे इसका असर पड़े। अगले साल हमारी पूरी दशपुर शिक्षा संस्थान की पूरी कोशिश रहेगी कि इसको थोड़े बड़े स्केल पर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संस्कारों को ग्रहण कर सकें। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और बच्चे में संस्कार इस प्रकार के उत्पन्न होंगे कि वो अपने माता पिता की सेवा कर सके, अपने गृह नगर का नाम रोशन कर सके, और परिवार में भाई बहन प्रेम, एक मतलब पूरा कुटुंब को एक साथ लेकर के पारिवारिक सामूहिक परिवार में उनकी भावना पैदा होगी कि हम सामूहिक परिवार में रहें और अच्छे संस्कार रहें, और माता पिता का सेवा करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम माता पिता ही हमारे गुरु हैं। ये परंपरा आदरणीय गुरु जी जैन साहब ने दशपुर योग शिक्षा संस्थान के माध्यम से, आदरणीय ब्रजेश जी निश्चित ही मंदसौर नगर को इस प्रकार उनको भी पारिवारिक एक सामूहिक परिवार में जोशी जी रहते हैं, तो उनके संस्कार हमको, उनके अनुभव हमको सुनने को मिले। उनके पिताजी श्री मदन लाल जी जोशी साहब का जो उदाहरण, अमेरिका का जो प्रश्न उत्तर का जो उन्होंने बताया कि वहाँ पे पूछा था उनसे कि किस प्रकार से आप रहते हैं, उन्होंने कहा परिवार बच्चे मेरे साथ रहते हैं, न कि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। तो ये हमारे लिए अनुकरणीय एक उदाहरण होगा, और हम निश्चित ही इस प्रकार से माता पिता की सेवा और हमारे परिवार को हम आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।